एक ट्रस ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि लियो के पास और भी जरूरी मामले हैं। लियो के चेहरे के भाव शांत हो गए और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ट्रिनस लियो की ओर मुड़ी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं और उसने उससे पूछा, दो की युद्ध का मैदान कैसा है? लियो का ध्यान एक सूर्य जैसे तारे पर केंद्रित था। उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने पूछा कि क्या उसका मतलब दूसरे अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान से था। लियो अपने विचारों में खो गया और दूसरे अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान की तीन कल्पना शक्तिशाली लोगों के पालने के रूप में करने लगा। स्वर्गीय प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा का मैदान और कमजोरों के लिए चक्की का मैदान भी। लाशों के पहाड़ की छवि उसके दिमाग में आई। एक ऐसी जगह जहां हर पल असाधारण चार प्रतिभाओं वाले ताकतवर उभर रहे थे और साथ ही कुछ ऐसे भी थे जो दुर्भाग्य से गिर गए और मर गए। खून और आग ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। सांस लेने का भी समय नहीं था, सिर्फ निराशा और मौत थी। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, ट्रिनिस पांच शर्माने और लियो के प्रति और प्रेम महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे वह इतना आकर्षक लगा कि उसे उसकी बाहों में खुद को डालने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपना हाथ। ट्रस ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि लियो के पास और भी जरूरी मामले हैं। लियो के चेहरे के भाव शांत हो गए और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ट्रिनस लियो की ओर मुड़ी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं और उसने उससे पूछा कि युद्ध का मैदान कैसा है। लियो का ध्यान एक सूर्य जैसे तारे पर केंद्रित था। उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने पूछा कि क्या उसका मतलब दूसरे अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान से था। लियो अपने विचारों में खो गया और दूसरे अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान की कल्पना शक्तिशाली लोगों के पालने के रूप में करने लगा। स्वर्गीय प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा का मैदान और कमजोरों के लिए चक्की का मैदान भी। लाशों के पहाड़ की छवि उसके दिमाग में आई। एक ऐसी जगह जहां हर पल असाधारण प्रतिभाओं वाले ताकतवर उभर रहे थे और साथ ही कुछ ऐसे भी थे जो दुर्भाग्य से गिर गए और मर गए। खून और आग ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। सांस लेने का भी समय नहीं था, सिर्फ निराशा और मौत थी। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, शर्माने और लियो के प्रति और प्रेम महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे वह इतना आकर्षक लगा कि उसे उसकी बाहों में खुद को डालने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और सुझाव दिया कि बुरी यादों को पीछे छोड़ दो। उसने कहा कि लियो का दूसरे अंतरिक्ष के युद्ध क्षेत्र में बच जाना उसकी असाधारण ताकत को पहले ही साबित कर चुका है, और अगर वह इंटरस्टेलर जीनियस ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लेता है तो एक अच्छा स्थान हासिल करना बिल्कुल संभव होगा। लियो अचानक अपनी चेतना से बाहर आया, नीचे फर्श की ओर देखने लगा और गंभीर भाव से उसने बताया कि वह पहले ही लड़ाई से थक चुका है। उसे शोहरत और दौलत से नफरत थी और अब वह बस एक ऐसी जगह चाहता था जहां वह आश्रय ले सके और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सके। ट्रिनिस की आंखें आश्चर्य से भर गईं, जिससे वह और भी उत्सुक हो गई। एक मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और प्रस्ताव रखा कि लियो उसके व्यापारी संघ में शामिल होकर अंगरक्षकों का प्रमुख बन जाए, और उसे आश्वासन दिया कि शर्तें पूरी तरह से उस पर निर्भर होंगी। उसने एक मोहक भाव के साथ लियो से संपर्क किया, उसे आश्वासन दिया कि वह इस सौदे से निराश नहीं होगा। यह देखकर लियो कुछ उलझन में पड़ गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। ठीक उसी समय अंतरिक्ष यान कांपने लगा, जैसे कुछ बुरा हो रहा हो। एक शक्तिशाली योद्धा होने के नाते लियो ने अपना संतुलन नहीं खोया और शांत रहा। दूसरी ओर ट्रिनिस भ्रमित होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ट्रिनिस के सामने एक होलोग्राम प्रकट हुआ। उसके एक अधीनस्थ ने उसकी छाती पर हाथ रखा और कप्तान को बताया कि उनके अंतरिक्ष यान पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया जा रहा है, जो संभवतः अंतरिक्ष समुद्री डाकू हैं। ट्रिनिस अपने विचारों में खोई चुपचाप सोचने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, जिससे उसे पसीना आ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंतरिक्ष डाकुओं की खबर के बारे में क्या करे। शांत दृष्टि से लियो उसके पास गया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया,
लेकिन उसने तुरंत उसे सुरक्षा दस्ते के पास ले जाने का आदेश दिया। ट्रिनिस कुछ हैरान हुई और उसकी आंखें श्रद्धा से चौड़ी हो गईं। राहत भरे स्वर में उसने लियो का हाथ थाम लिया और उसके साथ चलने का फैसला किया। अंतरिक्ष यान तेज गति से यात्रा कर रहा था, लेकिन उसी समय समुद्री डाकू अंतरिक्ष यान तेजी से पास आने लगे। स्टार समुद्री डाकू जहाज दूरी कम कर रहा था। जहाज पर कहीं रक्षा दलों का कमरा था। ट्रिनिस लियो को इस कमरे में ले गई। वे चलने लगे और यह देखकर कि वे पहुंच गए हैं, कर्मचारी जश्न मनाने लगे, चिल्लाने लगे कि श्री लियाओ आ गए हैं और वे बच गए हैं। लियो, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, गंभीर हो गया और उन सभी से शांत रहने को कहा, क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लियो को कितना शांत देखकर ट्रिनिस और भी शर्मा गई और उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई। लियो के वहां होने की वजह से उसे काफी सुकून महसूस हुआ। लाओ ने उस जगह को ध्यान से देखना शुरू किया। फिर वह ट्रिनिस की ओर मुड़ा और उत्सुकता भरी नजरों से पूछा कि क्या गार्ड टीम पूरी है। एक गंभीर मुस्कान के साथ ट्रिनिस ने सिर हिलाया और पुष्टि की कि एमराल्ड मर्चेंट गिल्ड की पूरी सेना वहां मौजूद है और उसे स्टार पाइरेट्स का सामना करने का आदेश देने के लिए कह रही है। यह सुनकर लियो की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। फिर लियो ने एक हाथ ट्रिनिस के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर ट्रिनिस की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं, यह जानते हुए कि कुछ ठीक नहीं है। लियो ने गार्ड्स को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी तकनीक, जिसे स्पिनिंग स्लैश कहा जाता है, का इस्तेमाल किया और मार्शल ऊर्जा का एक शक्तिशाली वार छोड़ा, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे हमला धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता गया, गार्ड्स भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से एक की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। हमला इतना तेज था कि जब तक गार्ड्स को समझ आया कि क्या हो रहा है, लियो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर चुका था। यह दृश्य देखकर ट्रिनिस स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसे पता नहीं क्या हुआ था। एक शांत मुस्कान के साथ लियो ने ट्रिनिस की गर्दन पकड़ ली, जिससे वह घबरा गई, यह जानते हुए कि कुछ ही देर बाद स्टार पाइरेट्स आ पहुंचे। लियो के आदमियों ने अपने बैग ऊर्जा क्रिस्टल से भर लिए और मुस्कुराते हुए उनमें से एक ने